आशुतोष, बड़ा सवाल यह है, अगर अखिलेश यादव की ओर से कहा जाएगा बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, अगर एक नेता कहेगा कि नपुंसक बना देता है ये वैक्सीन, दूसरा कहेगा कि पहले नरेंद्र मोदी जी लगवाएं, तीसरा कहेगा पहले बीजेपी शासित मुख्यमंत्री लगवाएं, जितने भी हैं, इस तरह की बातों का कोई सिर पैर तो है नहीं। अगर वैक्सीन दो आ चुकी है देश में तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इस तरह की कम से कम भ्रामक तथ्यों से दूर रखना चाहिए जनता को। नहीं चित्रा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं, राजनीतिज्ञ क्या कहते हैं मेरे लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पॉलिटिक्स करे, वो अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करी, समाजवादी पार्टी भी पॉलिटिक्स करी, कांग्रेस भी पॉलिटिक्स, उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे पास क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की जो मशहूर एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर गगनदीप कांग, उन्होंने कहा है कि आई हैव नो क्लू, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। उनका कहना मुझे तो पता ही नहीं, इस तरीके के कभी भी अप्रूवल पहले नहीं दिया गया। ये गगनदीप कांग का कहना है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो एक बड़ा अखबार इस देश का, जिसकी बात कर रहा हूं। डॉक्टर अनंत भान है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द बायोएथिक्स। उन्होंने कहा है देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन द वे द अप्रूवल वेयर डन एंड इन अ लैंग्वेज दैट सीम्स टू बी मोर क्रिएटिव राइटिंग दैट बेस्ड ऑन द एनी लॉ। ये डॉक्टर अनंत भान कह रहे हैं। तीसरे डॉक्टर है डॉक्टर अमर जैसानी, ये एडिटर है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स, इसको भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट किया है। उन्होंने कहा व्हाट इज द लोकल एफिकेसी डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेड अप्रूवल फॉर द टू, इट इज शॉकिंग। ये तीन बड़े साइंटिस्ट इस देश के कह रहे हैं इट इज शॉकिंग। सवाल ये उठता है कि मैं बिल्कुल, आप अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उनको कहने दी, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे चिंता यह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी, अगर देश की साइंटिस्ट कम्युनिटी अगर इस तरीके के सवाल खड़े कर रही है तो क्या उस पर बहस होनी चाहिए या नहीं बहस होनी चाहिए? या भारतीय जनता पार्टी और सरकार आपके मुंह बंद करेगी, बोलेगी आपको बोलने का अधिकार नहीं, अगर आप बोलेंगे तो आप देश के खिलाफ बोलेंगे। ये कौन सी भाषा है? मुझे आपत्ति इस बात को लेकर। इसका मतलब क्या डॉक्टर गगनदीप कांग ये देशद्रोही है? क्या ये डॉक्टर अनंत भान ये देशद्रोही है? क्या ये अमर जैसानी ये देशद्रोही है? और डॉक्टर धनीजा जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने भी बातचीत कही है, कि क्या ये जो क्लिनिकल ट्रायल मोड क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका ट्रायल अभी कंप्लीट, थर्ड फेज का जो ट्रायल है कंप्लीट नहीं हुआ है। डेटा पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? आप डेटा पब्लिक करिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वालों ने अपना डेटा पब्लिक किया है। जहां तक रूस और चाइना की बात है, उनके वैक्सीन पर इंटरनेशनल लेवल पे संदेह पैदा किया जा चुका है और उनके वैक्सीन को क्रेडिबल नहीं माना जा रहा है। तो कृपया करके रूस और चीन का उदाहरण इस सवाल का जवाब दे देती हूं। डॉक्टर राजेंद्र धनीजा, देश है और लोकतांत्रिक देश में बहस होगी, और जो बहस छोड़ के भाग जाते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो कितने लोकतांत्रिक हैं। डॉक्टर राजेंद्र धनीजा, जो बहस छोड़कर भाग चुका है उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए आशुतोष, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र धनीजा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है ना कि देश के भीतर बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो ये पूछ रही हैं बार बार कि आखिर इतनी जल्दबाजी, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके बाद हो सकता है इसके साइड इफेक्ट बुरे तौर पर निकलकर सामने आए, फिर उसके बाद किसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी? देखिए चित्रा जी, मैं कोविड हॉस्पिटल में काम करता हूं, मेरा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है। मैं रोज देखता हूं कितने पेशेंट्स की क्या हालत हो रही है और कितने एक साल से हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो आज कोवैक्सीन के ऊपर चर्चा चल रही है, सभी ट्रायल्स की जो पब्लिकेशंस हैं वो अप्रूवल्स के बाद आए हैं। अगर आपने देखा होगा कि आसपास दोनों जगह पे जो कंपनीज हैं, दोनों जगह पे डालती हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल और पब्लिक पीयर रिव्यू पब्लिकेशंस के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में विद इन वीक्स ये भी डाटा पब्लिश हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वैक्सीन, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा है जो जिनकी चर्चा हो रही है हिंदुस्तान टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें दोनों तरह के व्यूज हैं। हम एक ही तरह के व्यूज की क्यों बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा? उसमें 4 आवाजें ऐसी भी हैं मेरे जैसी जो ये कहती हैं कि आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, हमें वैक्सीन चाहिए, और ये वैक्सीन तभी यूज होगी जब पहली वैक्सीन उपयुक्त नहीं रहेगी या पहली व्यक्ति काम हमारे कंप्लीट नहीं कर पाएगी इतनी जनता को, या अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो। ये सिर्फ बैकअप प्लान है। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि ये पहले वैक्सीन यूज होगी, पहले कोविशील्ड वैक्सीन यूज होगी। अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तब इस वैक्सीन के बारे में सोचा जाएगा और तब ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही यूज होगी।